नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और ट्राइडेंट प्रोस्थेटिक इंडिया की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं और बहुत कम अवेयरनेस है। आज हम बात करेंगे बेलोनी एम्पुटेशन के बारे में। मतलब घुटने के नीचे से जो आपका पैर कटता है उसे बेलोनी एम्पुटेशन कहा जाता है और हिंदी में उसे कृत्रिम अंग भी कहते हैं। हमारे भारत देश में 85 से 95% तक एम्पुटेशंस जो होती हैं वो बेलोनी एम्पुटेशंस होती हैं और उनके अंदर भी 70% एम्पुटेशंस ट्रॉमा की वजह से होती है। ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंट, कोई मशीनरी में आपका हाथ पैर कटना, तो वो ट्रॉमा कहा जाता है। और बाकी 30% एम्पुटेशन आपकी डायबिटिक एम्पुटेशन होती है, शुगर एंड डायबिटीज की वजह से। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक बेलोनी एम्पुटेशन के बाद जो एक प्रोस्थेटिक लेग लगती है जिसे ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस भी कहा जाता है या बेलोनी प्रोस्थेसिस, वो कैसा दिखता है, वो किस प्रकार का होता है और वो फोम कवरिंग के बाद कैसा लगता है। कॉस्मेटिक फोम कवरिंग माने ये और एक सिंपल प्रोस्थेसिस माने ये। आप देख सकते हैं दोनों, ये बेलोनी एम्पुटेशन के बाद के प्रोस्थेटिक लेग्स हैं, ये कैसे दिखते हैं। ऑल्सो गाइज, एक बेलोनी सॉकेट में बहुत सारे प्रकार के फुट होते हैं, वो हम आने वाली सीरीज में आपको बताएंगे कि कितने कितने तरीके के फुट होते हैं। बट एक बेसिक एक्टिविटी 1 लेवल का फुट K1 या K2 फुट कहा जाता है, जिसके अंदर सैच फुट आता है और अन्य ब्रांड्स के फुट आते हैं। K2 एक्टिविटी फुट होता है, K3 एक्टिविटी फुट होता है, K4। ये सारी कैटेगराइजेशन जो की गई है ये एक इंसान की ऊपर की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी यूटिलिटी क्या है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई खिलाड़ी है, कोई पैरालंपियन है, तो वो K4 लेवल या उसके ऊपर का जो ब्लेड फुट आता है वो लगाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको सिर्फ नॉर्मल चलना है और रोजमर्रा के काम करने हैं, उसके लिए K2 और K3 लेवल का फुट भी बहुत बढ़िया रहता है। और दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा कि एक बेलोनी जो प्रोस्थेटिक लेग होती है उसमें ये आप ध्यान से चीज देखिए, ये एक असली टांग के सामान्य जो चीज है इसे फोम कवरिंग कहा जाता है। ये जरूर लगाइए। कई लोग बिना फोम कवरिंग के सॉकेट पहनते हैं, वो चीज ठीक है बट वो आपको एक नेचुरल लेग की फीलिंग नहीं देता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक मेजरमेंट हो रहा है और इस मेजरमेंट के बाद ही जो अपर सॉकेट होती है वो सॉकेट बनती है। ये मेजरमेंट हम पीओपी बैंडेज से लेते हैं और हमारा खास टेक्नीशियन या एक प्रोस्थेटिस्ट ही ये मेजरमेंट ले सकता है, क्योंकि इस मेजरमेंट का अलाइनमेंट और इस मेजरमेंट की स्टेबिलिटी एंड करेक्टनेस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो वीडियो आपके सामने चल रही है आप इसमें ध्यान से देखिएगा। ये एक कार्बन फाइबर सॉकेट है जो बन रही है। आप पेशेंट भी देखिए कैसा चलता है फाइनली जब एक पेशेंट चलता है। और ऑल्सो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बेलोनी सॉकेट के साथ आप भाग सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर सकते हैं। और बेलोनी लेवल की जो सॉकेट होती है उसमें जो स्टंप की स्टेबिलिटी एंड पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक पेशेंट जो बेलोनी पेशेंट होता है वो कई तरीके के काम कर लेता है। तो आप ध्यान से देखिए इन वीडियोस में कि कैसे पेशेंट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं। और ऑल्सो अगर आप एक चीज नोट करेंगे, जब आप पूरे कपड़े पहनते हैं तो आप पता ही नहीं चलता है आपको कि एक बंदे ने सॉकेट या प्रोस्थेटिक लेग या कृत्रिम अंग लगा रखा है, नहीं लगा रखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बेलोनी सॉकेट ऐसी दिखती है और आपके जब पहनोगे तो ये सॉकेट आपको ऐसी दिखेगी। आप ऐसी नहीं है। एक बेलोनी सॉकेट ऐसी दिखती है जब वो फाइनल हो जाती है। ये बिल्कुल एक असली टांग की तरह लग रही है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, इस सॉकेट के ऊपर ये फोम कवरिंग चढ़ाई गई है। फोम कवरिंग के बाद ये सॉकेट ऐसी है। आप इस सॉकेट का मटेरियल देखिए, इस सॉकेट को देखिए, कितनी शानदार सॉकेट लग रही है ये। और ये एक फाइनल सॉकेट है जो कि हम पेशेंट को देंगे। इस सॉकेट में एक लाइनर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम पैडेलिन का लाइनर लगाएंगे। और ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल असली टांग की तरह लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये और भी सॉकेट्स हैं। ये सॉकेट जो है ये छोटे बच्चों के लिए है। ये एक प्रोस्थेटिक सॉकेट है छोटे बच्चे के लिए। एंड ये एक सॉकेट आप देख सकते हैं, इसमें एक K3 लेवल का फुट लगा हुआ है। ये हम बाकी वीडियोस में आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के फुट होते हैं और कौन कौन सी अच्छी कंपनीज आती हैं। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि एक प्रोस्थेटिक सॉकेट ऐसा होता है और प्रोस्थेटिक सॉकेट जब पूरा फाइनल हो जाता है तो हम पेशेंट को वो सॉकेट ऐसा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि प्रोस्थेटिक सॉकेट में यहाँ पे प्लास्टिक होता है। वो एक मेजरमेंट सॉकेट होता है जो थर्मोप्लास्टिक से बनता है। उसके बाद हम इसको कार्बन फाइबर से लैमिनेट करते हैं और ये एक काफ़ी मजबूत और टिकाऊ सॉकेट बन जाती है, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक प्रोस्थेटिक लेग
और स्पेशली बिलोनी एम्पुटेशन में कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है और हर बंदे का सॉकेट कस्टम मेड होता है। कोई भी सॉकेट ऐसा नहीं है कि आपने एक पेशेंट से लिया और दूसरे पेशेंट को पहना दिया। हर एक सॉकेट का बाकायदा नाप लिया जाता है, एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है, उसी के बाद बनाया जाता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइस, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।